रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और भयानक स्कैंडल, ऑडियो लीक्स। यकीनन ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर भी एक सवालिया निशान है। अब जो ऑडियोज़ आ रही हैं, वो किसकी आ रही हैं और इन ऑडियोज़ में क्या है? इन ऑडियोज़ में कत्ल से लेकर बाथरूम की वीडियोज़ तक का ज़िक्र है। ये वीडियोज़ किसकी हैं? ये वीडियोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, इसके अलावा इनकी अहलिया बुशरा बीबी की गुफ्तगू की हैं। ये ऑडियोज़ जो एक हैकर ने जो है एक डार्क वेब पे एक पोस्ट अपलोड की, उसमें इसने कहा कि अब कुछ वीडियोज़ जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हो सकती हैं। इसने इसने बहुत ख़तरनाक बातें की हैं। मैं वो बातें आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। इसी हैकर ने जो है कुछ दिन कबल एक पोस्ट की इसी डार्क वेब पर, जिसमें इसने कहा कि 30 सितंबर को मैं जो है तमाम ऑडियोज़ जो है लीक कर दूँगा। इसने इससे पहले जब इसने ये डार्क वेब पे ये एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें इसने कहा कि मेरे पास तकरीबन 8 जीबी का डेटा है और मेरे पास पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियोज़ मौजूद हैं। हैकर का दावा है कि उसके पास तकरीबन 100 से ज़ायद ऑडियोज़ मौजूद हैं और ये ऑडियोज़ बड़ी तहलका खेज़ हैं और इसमें ऐसी गुफ्तगू है जो यकीनन पाकिस्तान की सियासत में जो है तहलका मचा सकती हैं। लेकिन हैकर ने जब ये पोस्ट की कि मैं 30 सितंबर को तमाम जो है ऑडियोज़ रिलीज़ कर दूँगा कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पे, जिसमें बाकायदा उसने कहा भी कि अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, अब ये ऑडियोज़ मैं हर सूरत में रिलीज़ करूँगा। लेकिन 30 सितंबर चला गया, लेकिन इस तरह की कोई ऑडियो जो है रिलीज़ नहीं की गई। अब जो है एक ऑडियो जो दोबारा हैकर की जानिब से एक पोस्ट अपलोड की जाती है डार्क वेब पर और इसमें इसने बहुत सारी बातें बताई कि अब जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो है कुछ ऑडियोज़ रिलीज़ करने जा रहा है। इसमें जो हैकर ने जो पॉइंट्स जो बताए कि अब वो क्या-क्या ऑडियोज़ हो सकती हैं, जो उस हैकर के पास हैं, ये वो रिलीज़ करेगा, नहीं करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और इसने डार्क वेब पे एक पोस्ट की है, जिसमें कुछ उसने पॉइंट्स दिए हैं कि इस तरह की ऑडियोज़ उसके पास मौजूद हैं। इसने बताया कि इसके पास जो है एक ऑडियो है जिसमें इमरान खान ने आमिर लियाकत को क्यों कत्ल करवाया, इमरान खान ने क्यों आमिर लियाकत की पहली वीडियो रिलीज़ करवाई और फिर कत्ल करवाया। हैकर ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुँचाने का दावा भी किया है। हैकर का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ शवाहिद ज़रूरत पड़ने पे अवाम से भी शेयर करूँगा। इसके अलावा हैकर ने बुशरा बीवी से मुताल्लिक भी एक इंकशाफ किया है कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो है कुछ जो है मियाँ बीवी के दौरान कुछ तनाज़ा हुआ, उसके बाद इनको जो है इमरान खान साहब ने जो है निकाल दिया और इनकी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई और इनकी अलहदगी तक नौबत पहुँची। इसके अलावा हैकर ने बताया कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी ने इमरान खान के साथ शादी से पहले किस बड़े सियासतदान को शादी के लिए पैगाम भेजा था, मगर इस सियासतदान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम पीरी फ़कीरी को पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी खातिर कोई तलाक ले। इसके अलावा हैकर ने कहा कि एक और इंकशाफ किया, जिसमें इसने बताया कि डीजीएफआईए बशीर मेमन को इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया गया। बशीर मेमन को इमरान खान की बात मनवाने के लिए धमकियाँ भी दी गईं। इसके अलावा हैकर ने फ़राह गोगी के हवाले से भी बताया। हैकर ने बताया कि जो लिखा है इसने अपनी पोस्ट में, हैकर ने लिखा है कि हैकर ने फ़राह गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज़ करने का भी दावा किया है और कहा है कि फ़राह गोगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करती थी, बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियाँ दी जाती थीं, सारे राज़ इस ऑडियो में होंगे जब वो रिलीज़ करेगा। इसके अलावा इसने एक हेड ऑफ़ स्टेट की बात भी की। हेड ऑफ़ स्टेट यकीनन सदर पाकिस्तान होते हैं। हेड ऑफ़ स्टेट की बात भी की। इसमें बताया कि एक हेड ऑफ़ स्टेट के पाकिस्तान आने से मुताल्लिक भी हैकर ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि इमरान खान ने इन्हें शराब तक की ऑफ़र की थी। इमरान खान के इस इक़दाम पर एक हेड ऑफ़ स्टेट खफ़ा भी हुआ है। हैकर का कहना है कि मरियम नवाज़ के बाथरूम में कैमरे बुशरा बीबी के हुक्म पर लगाए गए। बुशरा ने इमरान को कहा कि मरियम नवाज़ के बाथरूम में कैमरे लगाए जाएँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम मरियम नवाज़ को ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस तरह की ऑडियोज़ भी जो है हैकर ने बताया है कि इस तरह की ऑडियोज़ भी अब वो रिलीज़ करेगा। इसके अलावा हैकर ने साबिक़ खातून अव्वल से मुताल्लिक मज़हबी ट्रेंड को भी बेनकाब कर दिया। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि अवाम मज़हब को लेकर बड़े जल्द जज्बाती होते हैं। आप भी खादिम रिज़वी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। बुशरा बीबी ने इसके अलावा नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक भी कहा कि बुशरा बीबी ने नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक क्या गुफ्तगू की, हैकर का नए जल्द ऑडियो मंज़र आम पर लाने का दावा कर दिया है, जिसमें बुशरा बीबी ने कहा कि नवाज़ शरीफ की जेल से सिर्फ लाश बाहर आनी चाहिए। यकीनन ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। हैकर ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने पंजाब में हुकूमत तब्दील करने की मनसूबाबंदी की। इमरान को 26 लोगों को डी सीट और इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई।
इमरान खान की अहलिया का परवेज़ इलाही की शादी अपनी जवानी मुरीदनी से कराने का मंसूबा था। बुशरा बीबी का कहना है कि इस तरह परवेज़ इलाही हमारे कब्ज़े में आ जाएँगे। इस तरह की ऑडियोज़ भी हैकर के मुताबिक वो रिलीज़ कर सकता है। साबिक खातून अव्वल का बेटा उस्मान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 15 दिन रहा। बुशरा बीबी का बेटा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या-क्या फ़रमाइशें करता रहा। ख़ाबर मानिका का पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुशरा बीबी को दिया गया। बुशरा बीबी के बेटे ने बहन की शादी के लिए स्पेशल जहाज़ भी माँगा। बुशरा बीबी के बेटे ने इमरान खान को शादी में साथ ले जाने की ख्वाहिश की। हैकर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान को इतने गंदे शौक हैं, कोई भी सोच भी नहीं सकता। इमरान खान की वीडियो पब्लिक करने के काबिल ही नहीं है। ऑडियो पार्ट 3 बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ। मेरे पास जितनी भी ऑडियोज़ हैं, इनमें मुस्लिम लीग नून के वतन दुश्मनी ज़ाहिर नहीं होती। ये बड़ी अहम बात है, जो हैकर ने जो ये पॉइंट लिखा है कि जितनी भी ऑडियोज़ हैं, इनमें मुस्लिम लीग नून की वतन दुश्मनी ज़ाहिर नहीं होती। इस पर मैं बात करता हूँ। इसके अलावा पहले मैं हैकर के बताऊँ कि हैकर क्या-क्या ऑडियोज़ जो है रिलीज़ करने जा रहा है। जो उससे मुबैना हैकर है, जिसने एक पोस्ट की है, जिसमें उसने बताया है कि मैं ये ऑडियोज़ रिलीज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा हैकर ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैरून मुल्क क्यों नहीं जाते। हैकर ने दावा किया है कि इमरान खान का पासपोर्ट किसने ज़ब्त किया और क्यों। ऑडियो मौजूद हैं। ऑडियो में है कि पाकिस्तान का माल लूटने वाले मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ऑडियो में है जब तक माल वापस नहीं करता, वो बाहर नहीं जा सकता। हैकर ने इमरान खान के खिलाफ हरीम शाह से मुतालिक भी ऑडियो मौजूद होने का दावा किया है। हैकर ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान टिकटॉकर हरीम शाह को भी कत्ल करवाना चाहते थे। इमरान खान हरीम शाह को क्यों कत्ल करवाना चाहते थे, हरीम शाह को किस इदारे ने बैरून मुल्क फरार कराया, ये सब कुछ उस ऑडियो में मौजूद है। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। ये जो ऑडियोज़ स्कैंडल जो एक आया है, ये ऑडियोज़ हों या वीडियोज़ हों, क्या ये एडिटेड नहीं हो सकती? अब इतना जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इतनी ऐप्स आ चुकी हैं। पहले तो सिर्फ ऑडियोज़ एडिट होती थी और अब तो बाकायदा वीडियोज़ भी एडिट हो जाती हैं। किसी का भी चेहरा लगा के आप किसी की भी तस्वीर लगाएँ, तो ऐसा लगता है कि वही शख्स मौजूद है जिसकी आपने तस्वीर लगाई है। यकीनन ये जो ऑडियोज़ लीक्स और वीडियोज़ लीक्स अगर ये मंज़र-ए-आम पर आ भी जाती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये सच्ची हैं या झूठी हैं? और इसके अलावा अगर ये ऑडियोज़, वीडियोज़ आती हैं, क्या इन पर कोई अदालती कार्रवाई होगी? क्या ये हैकर कौन है, इसको कौन जानता है? नामालूम शख्स है। ये नामालूम डार्क वेब पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 3 तरह की जो दुनिया में वेब्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक सरफेस वेब, एक डार्क वेब, एक डीप वेब। तो डार्क वेब जो है वो अमूमन इसी तरह के ब्लैकमेलिंग और गलत कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। डार्क वेब पे इस तरह की चीज़ें अपलोड करना जिसमें जो हैकर है या जो ये पोस्ट अपलोड कर रहा है, उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो वो रिलीज़ कर रहा है, ये सही हैं, या ये जो शख्स जो ये ऑडियोज़, वीडियोज़ रिलीज़ कर रहा है, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना इस केस में कोई मुद्दई बनेगा, ना इसमें मुकदमा दर्ज होगा, ना इसमें गवाह होंगे, ना इसमें वकील होंगे, ना इसमें अदालत लगेगी। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि ये अब जो इस तरह की जो बातें हैं, जिसमें एक नून लीग का ज़िक्र किया है करने के, नून लीग के मुल्क दुश्मनी के सबूत नहीं मिले। तो इन 2-4 चीज़ों से बहुत सी चीज़ें, पॉइंट्स और बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। लगता ऐसा है कि जो इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो फ़ौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाहती। तो इमरान खान साहब की सियासत को और उनकी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह की लगता है अब मुझे कि कुछ एडिटेड ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है अब रिलीज़ की जाएँगी। क्योंकि इमरान खान साहब को जो है अब इलेक्शन में या सियासत में शिकस्त देना अब बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान साहब के साथ है। क्योंकि अवाम को इससे कोई गर्ज़ नहीं कौन हुकूमत में आए। क्योंकि जो पिछले हुक्मरान हैं, जो 50 साल से बारी-बारी खेलते आए हैं, कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी, मुल्क में सियासत तो सबने की, लेकिन किसी ने मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं किया, ना मुल्क के हालात बेहतर किए, ना मुल्क से गुर्बत का खात्मा हुआ। इसलिए पाकिस्तान की और बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, उन सब की नज़रें इमरान खान साहब पर हैं। क्योंकि इमरान खान साहब एक वाहिद अवाम को उम्मीद की किरण नज़र आते हैं कि वो यकीनन पाकिस्तान की मईशत किस तरह से बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान की मईशत जब तक हम जो है आईएमएफ के कर्ज से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तान जब तक अपनी माशी पॉलिसियाँ बनाने में आज़ाद नहीं होगा, हम मुल्क की मईशत को किसी भी सूरत बेहतर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले आईएमएफ के जो हम कर्ज़दार हैं, हमें उस कर्ज से निकलना पड़ेगा। क्योंकि इंतहाई अफ़सोस के साथ जितनी भी हुकूमतें आती हैं, वो कर्ज उतारने के दावे तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे मज़ीद कर्ज चढ़ा कर जाते हैं और पाकिस्तान मज़ीद मक़रूज़ हो जाता है। ये हुक्मरान तो मक़रूज़ नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, एक-एक बच्चा
यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा होता है या पैदा होने वाला होता है वो भी पहले से मकरूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी माशी पॉलिसियाँ बनाना पड़ेंगी। माशी पॉलिसियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो आईएमएफ से जो है छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, और ये आईएमएफ से छुटकारा तब हासिल होगा जब मुल्क में माशी निज़ाम बेहतर होगा, एक अच्छे हुक्मरान आएँगे और मुल्क में ख़ास तौर पे एक ऐसी कानून साज़ी की जाएगी जिसमें कानून गरीब, अमीर, दौलतमंद और सबके लिए बराबर हो। जब इस तरह का कानून बनेगा और मुल्क में यकसा तालीम का निज़ाम होगा, यकसा इंसाफ का निज़ाम होगा, यकीनन उसके बाद ही जो है मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा मैं आखिर में एक बात और करूँगा अपने तमाम चाहने वालों से कि खुदारा आप अपना सियासी इख्तिलाफ़ करें, किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, आप सियासी लीडरान से और सियासी रहनुमाओं से इख्तिलाफ़ करें, उनके लिए कोई भी बात करें, कर सकते हैं, आपको हक है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज जो हमारे सर का ताज है, जिनके जवान आज भी सरहदों पर अपनी जानों का नज़राना पेश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी पाक फ़ौज के जो लसबेला में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें पाक फ़ौज की जो है आला जो अफ़सरान हैं वो लोग उसमें शहीद हुए। तो पाक फ़ौज को खुदारा आप तनकीद का निशाना ना बनाएँ, क्योंकि पाक फ़ौज हर सूरत में मुल्क का दिफ़ा करती है। आप उन मुल्कों का हाल देख लें जो तबाह हुए, सबसे पहले उनके दिफ़ाई निज़ाम को कमज़ोर किया गया। अवाम में जो है बगावत पैदा की गई उनकी अपनी फ़ौज के खिलाफ। जब बगावत पैदा हुई तो ऑटोमेटिक वो मुल्क कमज़ोर हुआ और आज वो मुल्क किस हाल में है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी अवाम से अपील है कि खुदारा पाक फ़ौज को अपनी सियासत से दूर रखें और पाक फ़ौज से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।